तुम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जब नैया डूबने को होती है तो सारे लोग गाना गाने लगते हैं। हाँ, अब ये कौन बोल रहा है कि टाइटैनिक रेफरेंस। तो ये मुहावरा उतना ही लॉजिक बनाता है जितना कि स्पाई यूनिवर्स के लिए उसकी अगली मूवी अल्फा बनाती है। एज बिकॉज मैंने देख लिया स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी, जो कि इनकी आखिरी मूवी भी हो सकती है, अल्फा। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मगर क्यों मैं ये मूवी देखने गया ही क्यों। तो देखो, दोस्ती बहुत ही कमीनी चीज है एंड उसे निभाने के लिए कभी कभार ऐसी जहरीली चीजें आंखों से देख लेनी पड़ती है। सो अभी जो स्पाई यूनिवर्स का चक्कर चल रहा और उनकी जो लास्ट मूवी थी, उसके हिसाब से मेरी इस मूवी से एकदम ना के बराबर जीरो एक्सपेक्टेशंस थी एंड भाई लिटरली वही चीज मेरे लिए काम कर गई। बिकॉज समहाउ ये मूवी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी तो ठीक लगी है। तो अब ये मूवी में क्या है क्या नहीं है और किस लिए अच्छी लगी और क्या क्या मुझे खराब लगा, क्योंकि भाई स्पाई यूनिवर्स की मूवी है तो खराब तो लगने ही वाला है, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा ऋतिक रोशन के आने पे क्या हुआ वो भी जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखो। तो देखो, ये मूवी का प्लॉट ये है कि एक सीरम है जिसका नाम है अल्फा, जो कि अगर तुमने खुद पे इंजेक्ट कर लिया तो तुम्हें मिल जाएगी सुपर पावर्स। आई मीन ये आइडिया मुझे कहीं कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है। Hi, I'm Captain America, here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have: patience. एंड यही सीरम के वजह से आलिया भट्ट के कैरेक्टर एंड शर्वरी के कैरेक्टर को मिल जाती है पावर्स, जो कि हाँ उतने भी ज्यादा नहीं है। सो यहाँ पे बॉबी देओल का कैरेक्टर फतेह सिंह, जो कि एक आर्मी कर्नल है, तो उसे किसी इंपॉर्टेंट कारण की वजह से चाहिए ये अल्फा सीरम, जो कि वो एक प्रोजेक्ट करना चाहता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ओडेसी। नहीं, ये वाली नहीं, वो मूवी में बताया गया है। आई मीन भाई 10 दिनों बाद ओडेसी रिलीज होने वाली है और ये लोग उसका नाम भी यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आलिया भट्ट और शर्वरी के कैरेक्टर का मिशन है फतेह सिंह को रोकना। तो यहाँ पे फतेह सिंह के कैरेक्टर के क्या क्या मंसूबे हैं और ये प्रोजेक्ट ओडेसी क्या है और क्या आलिया भट्ट और शर्वरी इन्हें रोक पाती है भी नहीं या फिर कैसे रोकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये मूवी दिखाती है। जहाँ पे देखो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये टिपिकली एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी देखने से ही लगती है, क्योंकि तुम्हें वो सीन्स दिख जाएंगे और उसके अलावा ये मूवी में एक्शंस भर भर के हैं। बट दिस टाइम दे हैव वर्कड वेल, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर एक्शन सीन्स हैंड कॉम्बैट रखा है और भाई वो लिटरली बहुत सही इन्होंने बनाया है। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जहाँ पे देख के तुम्हें मजा आ जाएगा और उसके अलावा वहाँ पे कैमरा एंगल्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा थ्रिलिंग लगता है। वहाँ पे वायर वर्क भी बहुत कम किया गया है, ग्राउंडेड चीजें रखी गई है, जिसकी वजह से वो और रियलिस्टिक भी लगता है। जहाँ पे इन्होंने फालतू का वीएफएक्स और सीजीआई उतना ज्यादा यूज नहीं किया, आई मीन किया है बहुत जगह पे, जो कि इन्होंने अच्छा दिखाया भी है। कहीं कहीं पे वो लैग करता है, जो कि ऑब्वियसली करेगा ही, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे दे हैव डन इट वेल। और उसके अलावा पॉजिटिव्स में एक और इस मूवी की चीजें है, जो कि है इसका बीजीएम। आई मीन गाने नहीं, गाने नेगेटिव्स में आते हैं, मैं इसके बाद बताता हूँ। बट यहाँ पे इन्होंने जो सारे बीजीएम्स यूज किए भाई वो बहुत सही लगते हैं, मतलब बहुत ग्रूविंग है वो एंड वो वाइब बहुत सही सेट करते हैं और उसकी वजह से एक्शन सीन्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बट वहीं पे इनके सॉन्ग्स उतने ज्यादा खास कुछ नहीं लगते। आई मीन शायद इस मूवी में 4-5 सॉन्ग्स होंगे, जहाँ पे 2-3 सॉन्ग्स तो भाई फालतू के इन्होंने दिए हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक सॉन्ग आता है शर्वरी के इंट्रोडक्शन के टाइम और वो भाई बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। और उसके अलावा ये मूवी खत्म होने के बाद एक गाना होता है जो कि पक्के से लैक्मे का एड इन्होंने बनाया है। आई मीन वो बहुत ज्यादा वाहियात लगता है, गाना इतना ज्यादा बेकार है मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके अलावा कोरियोग्राफी भी उतनी कुछ खास नहीं है, कुछ कुछ अच्छे मूव्स है, बस उतना ही है। अब एक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इनका स्टार कास्ट बहुत हेवी है। तो पहले तो ये 2 मेन एक्ट्रेसेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आलिया भट्ट को ही मेन कैरेक्टर बना के रखा है इस मूवी में, मतलब शर्वरी उसके बाद आती है। और देखो भाई, आलिया भट्ट एज ऑलवेज कहीं कहीं पे ठीक काम किया है और जैसे मूवी के स्टार्टिंग में उसकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रिंज लगती है, बट एज द मूवी गोज आदत हो जाती है एंड उसके बाद वो थोड़ा ठीक भी लगता है और कुछ एक्शन सीन्स में वो अच्छी लगती है और नहीं भी लगती है। आई मीन इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स। बट यस, इस मूवी में शर्वरी बहुत शाइन करती है, क्योंकि शी हैड प्लेड हर रोल वेरी वेल। वो इमोशंस बहुत अच्छे से कन्वे करती है एंड भाई ज्यादातर सीन्स में जब शर्वरी और आलिया भट्ट एक स्क्रीन पे आ रहे हैं तो शर्वरी आलिया भट्ट को ओवरशैडो कर दे रही है। जहाँ पे इसके विलेन के पास आया जाए, यानी कि बॉबी देओल के ऊपर, तो बॉबी देओल एज ऑलवेज जैसे दूसरे मूवी में काम करते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी वैसा ही काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं है। और वही चीज यहाँ पे अनिल कपूर के कैरेक्टर के ऊपर भी आया जाता है। बट ये ऋतिक रोशन का कैमियो, व्हिच आई कैन से द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्शन होता है वो भी बहुत सही लगता है। एंड जब ऋतिक रोशन आता है भाई, तब मेरा थिएटर पूरा फट गया था, क्योंकि लोग इतने ज्यादा चिल्ला रहे थे, जो कि ये
बहुत सही एक्सपीरियंस था। एंड यू नो ऋतिक रोशन का कबीर का ऑरा जो कि भाई ओवर द टॉप था। अब देखो इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे आया जाए तो ये सबसे पहला ही नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ये स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। आई मीन एज अ स्टैंड अलोन मूवी ये ठीक ठाक थोड़ी लगती है, लेकिन एज अ स्पाई यूनिवर्स की मूवी तुम सोचो तो फिर वो कुछ अपने यूनिवर्स में उतना ज्यादा करती नहीं है। आई मीन अभी जो स्पाई यूनिवर्स का हाल है, ये मूवी को कुछ तो अपने यूनिवर्स में करना चाहिए था। लिटरली दे हैव डन नथिंग, और उसकी वजह से लोग का इस मूवी से और भी ज्यादा इंटरेस्ट उठ गया है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कि इसकी स्टोरी है। आई मीन यहाँ पे प्लॉट अच्छे खासे सेट किए गए थे, बट वो अच्छे से इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं किया है, जिसकी वजह से ट्विस्ट उतने ज्यादा कुछ लगते नहीं है, पहले ही तुम गेस कर लोगे। इसी की वजह से वो उतना ज्यादा स्टोरी में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। पता है भाई हम लोगों ने ये चीज बार बार देख ली है, इतनी बार लिटरली देख ली कि तुम देख के ही बता दोगे कि आगे क्या होने वाला है। और उसके साथ ही पता नहीं क्यों लेकिन मेरा थिएटर लिटरली हाउसफुल था। आई रियली डोंट नो इंडियन ऑडियंस को हुआ क्या है, लेकिन फिर भी इनके कलेक्शंस नहीं आ रहे। तो इन शॉर्ट बोलूं तो अल्फा एक फिर वही स्पाई यूनिवर्स की एक वही एज यूजुअल टाइप की मूवी है, बट यस एज ये छोटी है एंड इट हैज सम गुड एलिमेंट्स जिसकी वजह से ये अच्छी लगती है, विच कैन मेक इट अ वन टाइम वॉच। मतलब अगर तुम वीकेंड में खाली हो और कुछ ऐसे ही दोस्तों के साथ मूवी देखना है और पॉपकॉर्न खाना है तो यू कैन वॉच दिस मूवी। बट आई विल से कि ओटीटी पे आए तो एक बार देख लेना, क्योंकि थिएटर्स में उतना भी ज्यादा वर्थ इट नहीं है ये। आई मीन ये महीने में जितनी भी सारी मूवीज आ रही है, पैसे बचा लो सालो, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सिनेमा दिस मंथ। मतलब भाई ऑडेसी आ रही, स्पाइडरमैन आ रही, इविल डेड 1 आ रही, देयर आर मेनी थिंग्स टू वॉच। एंड अभी भी थिएटर्स में मिनियंस है तो तुम वो भी जाके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुमने ये मूवी देखी या नहीं देखी, और तुम्हें क्या लगता है कि स्पाई यूनिवर्स आगे काम कर सकती है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इनका खेला खत्म हो चुका है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही रिव्यूज, ब्रेकडाउन और सारी चीजें देखने के लिए, क्योंकि भाई मैंने लगातार तीसरी वीडियो डाल दी एक हफ्ते में। आई एम बीइंग कंसिस्टेंट। और तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे टॉक्सिक का लेडीज एंड लेडीज टीजर आया था और उसमें भाई क्या क्या चीजें दिखा दी गई थी, उन सब के बारे में बात किया है। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए